नमस्कार दोस्तों, हाल ही में यूरोपियन साइंटिस्ट की एक रिसर्च टीम ने कुछ वायरस को फिर से रिवाइव कर दिया है। ध्यान दीजिए, रिवाइव कर दिया है यानी कि उन्हें फिर से जिंदा कर दिया है। और इस सब के पीछे रीजन बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ का पिघलना। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर क्या है ये ज़ॉम्बी वायरस और क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म्स में आपने जॉम्बीज को देखा होगा कि वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं और उनका माइंड कैसे काम करता है। अगर कोई जॉम्बी से अफेक्टेड हो गया तो वो भी एक जॉम्बी हो जाता। उसका उसके माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं रहता और उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, बाकी ह्यूमंस पे अटैक करना। और उसे ठीक करने के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं होती है। इसे ठीक करने के लिए चाहिए कुछ। ये तो था मूवीज में। अब वापस आते हैं अपने साइबेरिया वाले जॉम्बी वायरस पे। रसिया के साइबेरिया से यूरोपियन साइंटिस्ट ने लगभग 13 वायरस को रिवाइव किया है, जिसमें से एक वायरस 48,500 साल पुराना है, जिसको नाम दिया है पेंडोरा वायरस योडमा, जो कि फ्रोजन लेक से मिला है। और इस वायरस ने इसी टीम द्वारा 2013 में एक बार रिसर्च की गई थी, जिसमें 30,000 साल पुराना वायरस मिला था। उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और बाकी वायरस लगभग 10,000 साल पुराने हैं। वैसे ये वायरस अभी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं कर सकता अभी, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है अभी ग्लेशियर्स के नीचे कुछ ऐसे वायरस मिले जो ह्यूमंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर दें और ह्यूमंस ज़ॉम्बी की तरह हो जाए। अब आखिर ये इतने हजारों साल पुराने वायरस क्यों हमें देखने को बार बार मिल रहे हैं? साइंटिस्ट जब भी रिसर्च करने जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई नया वायरस मिल ही जाता है। इस सब के पीछे एक बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग जो कि ग्रीन हाउस गैस की वजह से होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सीएफसी जैसी गैसेस जब इंक्रीज हो जाती हैं, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और इस सब का इफेक्ट पड़ता है ग्लेशियर्स पे, जो कि गर्मी की वजह से पिघलने लगते हैं। और यही रीजन है, जब ग्लेशियर्स पिघलने लग गए तो वहाँ नीचे दबे हुए वायरस ऊपर आ गए, जो कि एक जमाने में जब बर्फ वहाँ नहीं हुआ करती थी, वहाँ के पशु पक्षियों में कभी न कभी एक्टिव हुआ करते थे। हजारों साल पहले ये वायरस यहाँ के पशु पक्षियों में एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये इनएक्टिव होता गया और बर्फ जमने के साथ ये वहीं बर्फ के नीचे दब गया। लेकिन आज के समय में जब गर्मी बढ़ रही है तो ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स के नीचे दबे हुए जो वायरस हैं वो ऊपर आ रहे हैं। और ऐसे ही कई ऐसे वायरस हो सकते हैं जो भी ग्लेशियर्स के नीचे दबे हुए हों। अब एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये साइंटिस्ट रिसर्च करने क्यों जाते हैं? जब भी रिसर्च करने जाते हैं तो किसी ना किसी नए वायरस को फिर से रिवाइव कर देते हैं, जो कि दुनिया के लिए कभी ना कभी खतरा बन सकता है। तो इस हिसाब से ये साइंटिस्ट गलत कर रहे हैं। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने भी कहा कि साइंटिस्ट को ग्लेशियर्स में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार आप ओपन माइंड से सोचकर देखिए कि जो साइंटिस्ट कर रहे हैं वो दुनिया को बचाने के लिए ही है। साइंटिस्ट इसलिए रिसर्च करने जाते हैं ताकि वहाँ बर्फ के नीचे दबे हुए वायरस को आइडेंटिफाई किया जा सके और उनकी कोई पहले से ही वैक्सीन बना ली जाए, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई पैंडेमिक देखने को मिले तो वैक्सीन हमारे पास पहले से हो। ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको रोकना किसी एक देश के बस की बात नहीं है। इसको रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा और अपने अपने स्तर पे काम करना होगा। और इसके लिए पूरी दुनिया एक साथ आई भी है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट को ही ले लो, COP27, 26। बाकी दुनिया को गोली मारते हुए बात करते हैं कि हमारा इंडिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में कितना बात करता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को ही ले लें, आप जिन लोगों से दिन भर मिलते हैं उनसे किस किस तरह की बातें करते हैं। ज़्यादातर बातें आप पॉलिटिक्स या क्रिकेट को लेके करते हैं। अगर पॉलिटिक्स या क्रिकेट का कोई मुद्दा छिड़ गया तो उसमें घंटों बीत जाते हैं। लोग खुद ही ग्लोबल वार्मिंग या अपने सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बातें ही नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। हम बातें करते हैं विराट कोहली के छक्के के बारे में, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग के बारे में, या फिर ईशान किशन की बैटिंग के बारे में, या धोनी की कीपिंग के बारे में। हम लोग खुद अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं करते। पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, आने वाले चुनावों की बात करते हैं। पॉलिटिकल लीडर खुद आने वाले चुनावों की बात करते हैं, अपने वादे जो पूरे नहीं किए उनकी बात करते हैं, या वादे जो पूरे करेंगे, जो जनता से प्रोमिसेस करते हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन उन्हें कितने वादे पूरे किए उसकी बात नहीं करेंगे। और रही बात क्रिकेटर्स की, तो वो लोग खुद इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो बात करते हैं ड्रीम 11 पे टीम बना लो, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर